आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी, संसद में बोले मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हूं। आज है कारगिल दिवस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से सवाल किया कि उन्हें इंडिया से नफरत क्यों है। दिल्ली एनसीआर में तूफानी बारिश, यूपी उत्तराखंड समेत इन राज्यों के लिए चेतावनी। तेजी से फैल रहा आई फ्लू, दिल्ली एम्स में पिछले 5 दिनों से रोजाना 100 से ज्यादा मरीज। कौन है ब्रिटेन का मौलाना अजेम चौधरी जो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ उगलता है जहर। एलन मस्क ने बदला ट्विटर का लोगो, ट्रेंड होने पर लग गया पूर्ण वेबसाइट का नाम। 100 साल में अनाज की 90% किस्में गायब हो गई। चॉकलेटी हीरो बने सनी देओल के बेटे राजवीर पर एक्टिंग में चूके। और भारतीय क्रिकेट के दामन में लगाया हरमनप्रीत कौर ने दाग। मणिपुर पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी है। एक तरफ विपक्ष अड़ा हुआ है कि सदन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा पर बयान दे, तो दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष भाग रहा है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि चर्चा करने पर सरकार को कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैंने लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को चिट्ठी भी लिखी है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अमेंडमेंट बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, उनको दलितों, महिलाओं के कल्याण और सहकार में कोई रुचि नहीं है। इनका नारे लगाना स्वाभाविक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैंने दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं को लेटर लिखा है कि हम मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी है। हर साल 26 जुलाई को देश कारगिल विजय दिवस मनाता है। इस दिन देश के जाबाजों ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा मां भारती की रक्षा की थी। दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर लड़े गए इस युद्ध के बारे में सैन्य अधिकारी दिलीप मंगतानी व कर्नल नारायण परवानी ने विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने बताया है कि कारगिल युद्ध में भारत की विजय पर पूरी दुनिया को संशय था, क्योंकि पाकिस्तान ने इसकी तैयारी पहले ही कर ली थी और बेहद विषम भौगोलिक स्थिति में वे बेहतर मोर्चे पर थे। भौगोलिक स्थिति के कारण हमारे सैनिकों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जाबाज सैनिकों की वीरता के आगे दुश्मन को घुटने टेकने पड़े थे। संसद में चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 25 जुलाई को विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा। विपक्ष के गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस पर पीएम मोदी ने कहा है कि देश का विपक्ष भ्रमित और दिशाहीन है। उन्होंने गठबंधन इंडिया के ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से तुलना की है। पीएम के इस बयान ने विरोधी दलों को बयानबाजी का एक और मौका दे दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से सवाल किया है कि उन्हें इंडिया से नफरत क्यों है। देश भर में एक बार फिर भारी बारिश ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में बुधवार 26 जुलाई की सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 और 27 जुलाई को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मंगलवार को बादल फटने के बाद 2 पुल बह गए और कई स्थानों पर सड़कें टूट गई, जिसके बाद मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आईएमडी ने पूर्वी मध्य भारत में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार यानी आज 26 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, जम्मू कश्मीर में भी बुधवार को भारी बारिश के आसार है। इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम भारत, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में 29 जुलाई तक भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। दिल्ली एम्स में पिछले 5 दिनों से हर दिन 100 से ज्यादा मरीज कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू से पहुंच रहे हैं।
ब्रिटेन के कट्टरपंथी प्रचारक अजेम चौधरी को बीते 17 जुलाई को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था, जिसके 7 दिन बाद यानी सोमवार 24 जुलाई को कोर्ट में पेश किया गया। अजेम पर आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया है। 56 वर्षीय चौधरी पर टेररिस्ट एक्ट के तहत 3 मामलों में आरोप लगाए गए हैं। इन तीनों आरोपों में एक आतंकवादी संगठन को निर्देश देना, दूसरा प्रतिबंधित संगठन में सदस्यता लेना और तीसरा जून 2023 इस महीने के बीच संगठन के लिए समर्थन हासिल करने के लिए बैठकों को संबोधित करना शामिल है। अजेम चौधरी पर आरोप है कि उनका संबंध मुस्लिम समूह अल मुहाजिरून से है, जिसे 2010 में ब्रिटेन सरकार ने गैरकानूनी घोषित कर दिया था। अजेम चौधरी ब्रिटेन में खलीफा शासन लागू करना चाहते हैं। इसके अलावा वो ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता रहता है। एलन मस्क ने ट्विटर का नाम बदल डाला है। अब आपको ट्विटर कहना छोड़कर इसे एक्स कहने की आदत डाल लेनी चाहिए। इसी के साथ मस्क और एक्स का मजाक भी बन रहा है। ट्विटर का लोगो बदलने के बाद से प्लेटफॉर्म पर पॉर्न वेबसाइट का नाम ट्रेंड हो रहा है। यूजर एक्स नाम को पॉर्न वेबसाइट एक्स वीडियो से जोड़कर मीम पोस्ट कर रहे हैं। यूजर्स को एलन मस्क की ये हरकत पसंद नहीं आ रही है। नतीजतन एक्स के नाम से जुड़े ढेरों मीम एक्स प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे। वहीं एक्स शब्द सुनते ही दिमाग में ही उटपटांग चीजें आती है। एक ट्वीट में यूजर ने एक्स का मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर आप एक्स ऐप पर वीडियो देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आप एक्स वीडियो देख रहे हैं। रूस अपने काला सागर अनाज समझौते से पीछे हट गया है, जिससे दुनिया में अनाज की भारी कमी आ सकती है। ये वो समझौता था जिसके जरिए यूक्रेन सागर से होते हुए अपना अनाज बाकी जगहों को सप्लाई कर पा रहा था। लड़ाई छिड़ने पर रूस ने साफ किया है कि वो आपसी झगड़ों में बाकी लोगों का नुकसान नहीं करेगा। वो यूक्रेनी मालवाहक जहाजों को सुरक्षित रास्ता देता रहा। हाल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया कि वे अब काला सागर को यूक्रेन के लिए खुला नहीं छोड़ेंगे। इससे ना तो यूक्रेन अपना गेहूं और मक्का बाहर भेज पाएगा और ना ही उसके निर्यात पर निर्भर देशों को ये अनाज आसानी से मिलेगा। माना जा रहा है कि इस एक फैसले से लाखों लोग भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। वैसे अनाज की कमी का जिम्मेदार अकेले रूस नहीं है, बल्कि इसकी किस्मों को तेजी से गायब होना भी है। देओल खानदान के चॉकलेटी हीरो बने सनी देओल के बेटे राजवीर पर एक्टिंग में चूके। पहली फिल्म से रचेंगे इतिहास। देओल खानदान का एक और चिराग फिल्म इंडस्ट्री में चमकने को तैयार है। सनी और पूजा देओल के छोटे बेटे राजवीर अपनी पहली फिल्म के साथ तैयार है। पोस्टर के बाद फिल्म दोनों का टीजर रिलीज हो गया है। इसमें राजवीर और पलोमा की मासूमियत से भरी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। दोनों एक लव ड्रामा है जिसमें 2 अजनबियों की कहानी दिखाई जाएगी। भले ही वो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन वो उनकी मंजिल एक ही है। उनकी यही मंजिल दोनों के प्यार को आगे बढ़ाएगी। 1 मिनट 10 सेकंड का टीजर दोनों की जोड़ी को एस्टैब्लिश करता है। राजवीर प्यार में डूबे दिखे। पलोमा राजवीर एक शादी में टकराते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। तुम और मैं से दोनों होने की ये कहानी। पलोमा दूल्हे की दोस्त है और राजवीर दुल्हन के फ्रेंड है। राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म को अविनाश एस बरजातिया ने डायरेक्ट किया है। क्रिकेट के खेल में मैदान पर खिलाड़ियों के बीच नोकझोंक और बहस आम बात है। स्लेजिंग को इस खेल का एक पार्ट ही कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि सच्चाई यह भी है कि हरकतें हद में रहे तो ही अच्छी लगती है। हर खिलाड़ी की यह जिम्मेदारी है कि खेल की मर्यादा का हमेशा ख्याल रखे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान होने के बावजूद हरमनप्रीत कौर ने बीच मैदान पर जो किया, उसने इंडियन क्रिकेट के दामन पर वो दाग लगा दिया है जिसको धोना कतई आसान नहीं होगा। मैच के दौरान हरमनप्रीत इतनी आग बबूला हो गई कि उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया।